नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बेगूसराय जिला के शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण जी। तो आइए इनसे मिलते हैं और बेगूसराय जिला की शिक्षा संबंधी विषयों पर इनसे बात करेंगे और किस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना के स्थिति में शिक्षा पर क्या व्यापक असर पड़ा और पुनः जब स्कूल खुलने जा रहा है इसको लेकर क्या तैयारी हो रही है। सर्वप्रथम सर, मैं केवी स्टूडियो से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा जो दर्शक आप यहाँ से देख पा रहे हैं उन्हें दो शब्द अपने बारे में बताएं सर। मेरा नाम रजनीकांत प्रवीण है। मैं बिहार शिक्षा सेवा का 45वें बैच का पदाधिकारी हूँ और जुलाई 2020 से मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के पद पर पदस्थापित हूँ। सर, बिहार की शिक्षा के संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे आपसे। जो बिहार शिक्षा का केंद्र रहा करता था, नालंदा हमारा गौरव हुआ करता था, आज बिहार की शिक्षा के संदर्भ में सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के शिक्षा की गुणवत्ता पर जो सवाल उठा रहे हैं तो सवाल गुणवत्ता का नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल के संबंध में जानना चाह रहे हैं, सरकारी विद्यालय के संबंध में जानना चाह रहे हैं, ये तो बताइए पहले कि प्राइवेट। कहना ये है सर कि आज बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे है सर, अंतिम पायदान पर है और यह वही बिहार है जहाँ पर विदेशी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ इसका क्या कारण है सर? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने बारे में बताऊँ। जी। मैं प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल से 5वीं पढ़ा। जी। सरकारी मिडिल स्कूल से 8वीं की शिक्षा प्राप्त किया। सरकारी हाई स्कूल से मैट्रिक किया। जी। तो मैं तो शुद्ध सरकारी विद्यालय से पढ़ा। जी। और मैं आपके सामने हूँ, हमने BPSC पास किया और मैं पदाधिकारी हूँ और सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए आज की तिथि में हमारे विद्यार्थी उच्च पदस्थ हैं, बड़े पद पर हैं, अचीवमेंट उनका वैज्ञानिक हैं, अच्छे टीचर हैं। तो होलिस्टिक रूप में आप भी कैसे कह सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है? मैं इस बात से सहमत हूँ सर कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी भी अव्वल स्थान कर रहे हैं, अपने राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं सर। इससे भी लेकिन मुँह नहीं मोड़ा जा सकता है कि सरकारी विद्यालय के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए अभिभावकों का, छात्रों का, वो आकर्षण आज के समय में नहीं है। निजी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। शायद हम तो डाटा से बात है, मैं अपने ज़िले की बात बताऊँ। मेरे ज़िले में 1537 प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं, 261 हाई स्कूल हैं। अगर इनरोलमेंट की बात करें तो मेरे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में 6 लाख से ऊपर बच्चे नामांकित हैं और 400 निजी विद्यालय का हमने प्रस्वीकृति दिया है। अगर निजी विद्यालय की बात करें तो 50,000 बच्चे भी नहीं हैं निजी विद्यालय। तो आपका यह प्रश्न जो आकर्षण का है, तो हमारे प्राथमिक, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय में आकर्षण है, तब बच्चे नामांकित। अगर इस शहर की बात करें, आप देखेंगे जब अभी तो कोविड-19 के कारण कक्षा 1 to 8 का बंद है। हाई स्कूल में सरकार के आदेश से 28 सितंबर से हम लोगों ने मार्गदर्शन अभिभावक की सहमति से 1/3 बच्चे कैपेसिटी में कोविड-19 से बचाव के रूल को फॉलो करते हुए मार्गदर्शन के लिए बच्चों को आदेश किया है। सरकार के आदेश से बच्चे आ रहे हैं मार्गदर्शन में। तो आप जब नियमित रूप से कक्षा चलेगा तो आप देखिए कि हाई स्कूल में बहुत बच्चे। CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड से जब तुलना करिएगा तो हमारे बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। CBSE बोर्ड की अपेक्षा 30 लाख बच्चे, 30 लाख से ऊपर बच्चे बिहार के 10th और 12th के परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। जब इस बोर्ड पे, इस सिस्टम पर विश्वास है तब तो इतने बच्चे शामिल हो रहे हैं और हमारे टॉपर भी बच्चे हैं, IIT बच्चे निकाल रहे हैं, मेडिकल में निकाल रहे हैं बिहार बोर्ड के। अभी आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में जो नीट की टॉपर थी वो बिहार बोर्ड की स्टूडेंट थी। तो हमारे सिस्टम पे तो विश्वास अब है क्या? देखिए, हमारे यहाँ स्कूलों में इनरोलमेंट ज़बरदस्त बढ़ा है। हम लोगों ने, सरकार ने अभियान चलाया यूनिवर्सल इनरोलमेंट का कि जो भी हैबिटेशन में बच्चे हैं, एक भी बच्चे नहीं छूटे। आउट ऑफ स्कूल की स्थिति, पहले बिहार में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। पूरा ड्राइव सरकार ने चलाकर और विद्यालयों में अभियान चलाकर, नामांकन पखवाड़ा चलाकर और बच्चों का नामांकन कराया गया।
फिर नामांकन चला है और 12 अक्टूबर तक का सरकार को हम लोगों ने रिपोर्ट दिया और हमारे यहाँ बच्चों का इनरोलमेंट ज़बरदस्त बढ़ा है। आप इससे इनकार नहीं किया कर सकते हैं। प्रीवियस समय में शिक्षकों की कमी थी तो सरकार ने प्रयास किया कि PRI सिस्टम के थ्रू, सरकार का यह बेहतर प्रयास रहा कि PRI सिस्टम के थ्रू शिक्षकों की बहाली, और आज 3.5 लाख टीचर बिहार में। आप विद्यालय में जाएंगे, प्राइमरी स्कूल में कम से कम आपको 5 टीचर मिल जाएंगे, मिडिल स्कूल में 10 टीचर मिल जाएंगे। तो अभी सरकार का लगातार प्रयास जारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप अभी जाइए हमारे सरकारी स्कूल में, नया बिल्डिंग है, 4 दीवारी है, टॉयलेट है, चापाकल है। अभी सरकार की तुरंत का भी योजना है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी प्राइमरी स्कूलों में 5 नल का जल के तहत 5 नल लगाया जाएगा और मिडिल स्कूल में 7 नल लगाया जाएगा। वहाँ कनेक्शन पाइपलाइन बिछेगा और स्कूल का जो फंड है, जो हम लोग एनुअल ग्रांट देते हैं, तो एनुअल ग्रांट की राशि से ओवरहेड टैंक लगाया जाएगा और पानी रिजर्व किया जाएगा और बच्चे नल का जल सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, अभी चापाकल है, कुछ स्कूलों में नल का जल लगाया गया है स्कूल के मद से। तो वहाँ भी सरकार का प्रयास जारी है, 19 जनवरी तक यह काम पूरा होना। तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ज़बरदस्त काम हुआ। टीचर का अपॉइंटमेंट भी हुआ विद्यालयों में। मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है कि जो बच्चे घर में अच्छा खाना खा के नहीं आते, उनके मेनू के अनुसार गर्मा गर्म विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा, वह भी सारा पैसा विद्यालय शिक्षा समिति दिया जाता है और उसके द्वारा गर्मा गर्म भोजन मेनू सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया। परिवर्तन मूल्य की राशि को बढ़ाया गया है। पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए आपको जानकारी होगी हर एक शुक्रवार को 1 अंडा या 1 मौसमी फल देने का प्रावधान है, ताकि यह सोच है, सही बात है, बच्चों को पोषण मिलेगा तो उनका लर्निंग आउटकम अच्छा होगा। मैं विद्यालयों का निरीक्षण में जाता हूं और मैं देखता हूं, उन बच्चों से बात करता हूं, तो बच्चे का जो अचीवमेंट लेवल है प्राइवेट स्कूल की तुलना में कहीं से कम नहीं। होता क्या है कि लोगों को जब विकल्प मिल जाता है ना, तो विकल्प मिलता है तो विकल्प की ओर लोग भागते हैं। मैं जब सरकारी विद्यालय में पढ़ता था तो कोई विकल्प भी नहीं था और हमारे अच्छे अच्छे टीचर जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, जब सरकार ने ड्राइव चलाया, नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, तो अच्छे अच्छे टीचर हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय में आए। हमारे हाई स्कूल में अच्छे स्कॉलर, MA, MSc, मैथ के टीचर, इंग्लिश के टीचर, साइंस के, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, वो अच्छे अच्छे टीचर मेरे यहाँ आ गए और वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। और अभी तो कोविड-19 का जो दौर है, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, फिर भी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया और क्लास वाइज बेहतर प्रयास किया गया। ऑनलाइन क्लास, स्मार्ट क्लास का जो ऑनलाइन मटेरियल था, उसके द्वारा उन्नयन योजना के तहत बच्चों का क्लास घर में बैठकर बच्चे क्लास किए। टीवी के द्वारा सरकार ने टाई अप किया गया और लगातार कार्यक्रम आया विभिन्न समय में, सभी वर्गों के लिए उसके द्वारा बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अब जो सरकार आने वाले दिनों में, बिल्कुल सही कहा, ऑनलाइन, लेकिन ये ऑनलाइन शिक्षा बहुत हद तक सफल नहीं रह कही जा सकती सर, क्योंकि बिहार में आज भी जो बिहार का जो परिदृश्य है, इकोनॉमिकल जो परिवार है, बहुत सारे उतने मजबूत नहीं जिनके पास स्मार्ट। मैं आपको बता दूं, अभी हमने समीक्षा भी किया है, जिस बच्चों के घर में टीवी नहीं है, सीखने की बच्चों की इतनी ललक है, बच्चे इतने जिज्ञासु हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल पे लोग बच्चे, अभी रिपोर्ट भी हमने मंगाया है, बगल का टीवी है उसके घर में बैठ के बच्चे सीख रहे हैं। चूँकि ज्ञान जो है ना, शिक्षा की भूख लोगों में जग चुकी है। आप किसी को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, उनमें ललक है और वो सीखने के प्रति जिज्ञासु है। उनकी जो ज्ञान पिपासा बहुत बढ़ गई और इस लोकतंत्र में हर एक आदमी को शिक्षा पाने का अधिकार है और सरकार लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है कि उनको बेहतर से बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक LEP प्रोग्राम है, उसके तहत हम लोग बच्चों का हाफ ईयरली एवेल्यूशन करते हैं। लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत ईयरली एवेल्यूशन होता है और उसमें आप जब देखिएगा, रिजल्ट जब आएगा तो 80% से अबव और 60 से अबव बच्चों का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। अगर कहीं कुछ बच्चे किसी कारण से उनका लर्निंग आउटकम कम है, बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बीमार रहे हों या किसी कारण से विद्यालय से अनुपस्थित रहे हों, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग रिमेडियल क्लास चलवाते हैं।
टीचर का समूह ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका रेमेडियल क्लास चलाया जाता है स्पेशल, ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो कि जितने बच्चे हमारे सरकारी विद्यालय में हैं ओवरऑल मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की जो बात कर रहे हैं, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हम लोग प्राप्त कर लें। थैंक यू सर। सर, वैश्विक महामारी के बाद, इतने लंबे अरसों के बाद, चूँकि वैश्विक महामारी में सब परेशान रहे, विद्यालय पठन पाठन विधि व्यवस्था से प्रभावित रहा, इतने दिनों के बाद पुनः स्कूल खुलने जा रहा है 4 जनवरी से सरकार ने जो घोषणा किया है, इसको लेकर सर, चूँकि अभिभावक छात्र या जो ही लोगों में माहौल बना हुआ है कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर, तो एक जिला प्रशासन के लिए कितनी तैयारी कर रही है, कितने मुस्तैद है? नहीं, हम लोग विभाग से गाइडलाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग विभाग, शिक्षा विभाग गाइडलाइन इसके लिए तैयार कर रही है और पूरी तैयारी हम लोगों की है। वह गाइडलाइन आएगा तो कोविड-19 को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंस, मास्क की व्यवस्था करनी है और बच्चे मास्क में आएंगे, सोशल डिस्टेंस के तहत पढ़ेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसमें अल्टरनेट डे बच्चों की पढ़ाई होगी और फास्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम समय बच्चों का लर्निंग कैसे हो, उसके लिए पेडागॉजी पे मीटिंग लगातार हमने किया है। CRCC लोगों का, BRP का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के साथ भी बात कर रहे हैं कि वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे हेडमास्टर के साथ बैठकर कि कैसे कम समय में बच्चों का हम सिलेबस पूरा करें, या हो सकता है कुछ सिलेबस में कर्टेल हो, कुछ कटौती किया जाए। तो ये अभी सरकार के स्तर पर शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें जैसे ही आएगा हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं और बच्चों के लर्निंग में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जी, धन्यवाद सर। सर, आप हमारे जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं, शिक्षा के अभिभावक हैं। बदलती शिक्षा परिदृश्य में जो अभिभावक का एक कर्तव्य है, कहीं ना कहीं उसमें कमी हुआ है, तो जो अभिभावक यहाँ से देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी होने के नाते आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावक को तो मैं संदेश देता हूँ कि एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों को एक राष्ट्र का सफल नागरिक बना सकते हैं। एजुकेशन के माध्यम से अपना लाइफ स्टाइल बेहतर कर सकते हैं, एक अच्छे समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब किसी बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा है वैज्ञानिक बनने का, अगर उसको हम नहीं पढ़ाएंगे तो हो सकता है वो अच्छा वैज्ञानिक हम लोग खो दें। एक अच्छे प्रशासक की प्रतिभा, एक अच्छे राजनेता की प्रतिभा छिपी हुई है, एक अच्छे गायक की प्रतिभा छिपी हुई है। तो बच्चों के प्रतिभा को निखारना, एक्सपोज करना, है तो शिक्षा ही एक माध्यम है। और मैं तो यह कहूँगा कि आप गरीब हैं तो सरकार की पूरी योजना है एजुकेशन के लिए। आप जान रहे हैं कि छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है, बच्चों को पोशाक है, टेक्स्ट बुक का राशि दिया जा रहा है, मिड डे मील दिया जा रहा है। सरकार की योजना इसीलिए है कि गरीब के भी बच्चे हैं तो उनका पढ़ लें। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट जो लड़की पास करेगी 25,000 रुपया मिलेगा, ग्रेजुएट अगर लड़की पास करेगी 50,000 रुपया मिलेगा। तो ये जो मोटिवेशन है, लगातार प्रोत्साहन सरकार के द्वारा है भी। सरकार का बजट का पैसा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे, टीचरों का लगातार क्वालिटी के लिए अभी हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग, निष्ठा प्रशिक्षण करवा रहे हैं दीक्षा ऐप के माध्यम से। अदर टीचर क्वालिटी इम्प्रूव के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो एजुकेशन तो मस्ट है। आधा पेट खाइए, कम खाइए, कपड़ा थोड़ा कम पहनिए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षक को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं? शिक्षक को यह संदेश देना चाह रहा हूँ, राष्ट्र निर्माता है, बहुत अच्छी बात है और अच्छा पेशा है, उनकी प्रतिष्ठा समाज में है। तो टीचर को कि सेवा भाव से पढ़ा, यह माने कि जो सोसाइटी का वह बच्चा है, आपके स्कूल का बच्चा है, ओन द चाइल्ड, बच्चे को अपनाइए। और यह आपको मर्म हो कि वह बच्चा को इतना सिखा दें कि आपका नाम रोशन हो। और वहाँ नौकरी की भावना नहीं होनी चाहिए, सेवा भावना, समाज सेवा की भावना होनी चाहिए। ये संदेश शिक्षकों को देना चाहिए। छात्र, क्योंकि छात्र में जो स्वाध्याय की कमी हुई है, यूँ कहें कि आप जैसे सफल, आज आपने मेहनत किया, कठिन परिश्रम किया, धैर्य और अपनी पढ़ाई से आज इस पद पर आप आसीन हैं, तो जो छात्र यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, आप उनके रोल मॉडल हैं, तो एक रोल मॉडल के रूप में छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को तो यह हम संदेश देंगे कि छात्र यह मान लें कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं, यह क्लियर कट है कि अगर हम खाना कम खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बॉडी बन जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो जो समय बीत जाएगा दोबारा नहीं आएगा। और जब उनको ज्ञान हुआ कि हम नहीं पढ़ाई किए तो पश्चाताप के अलावा कोई उपाय नहीं। इसलिए बच्चे खूब पढ़ें, खूब खाएं, खूब खेलें और साथ में खूब पढ़ाई करें। और पढ़ाई इसके लिए करें कि हमको समाज का एक अच्छा सफल नागरिक बनना है, हमको सोसाइटी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए कंट्रीब्यूट करना। तो कंट्रीब्यूट तब न करिएगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा।
और अच्छे से पढ़ाई करिएगा और आपका कंट्रीब्यूशन हो, चाहे आप समाज सेवा करना चाहते हो या नौकरी करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो या राजनेता बनना चाहते हो या बहुत बड़े संगीतकार बनना चाहते हो, एजुकेशन मस्ट। उसके बिना आप टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहूँगा अपने जो हमारे नन्हे मुन्ने छात्र हैं कि पढ़ाई मस्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई। सर, भारत युवाओं का देश है और विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे भारत में पाया जाता, संभावनाएं, ऊर्जा है, लेकिन आज युवाओं में भटकाव है, युवा निराश और हताश है। तो एक रोल मॉडल के रूप में युवाओं को करियर के लिए, ये जो कहें कि भविष्य के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह देना चाहें कि युवा का जो एनर्जी है वो एनर्जी का सदुपयोग करें, और एनर्जी का सदुपयोग तब वो करेंगे जब वो अवेयर रहेंगे। देखिए, समाज में कोई भी चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, दोनों चीज़ परोसता है। वो भटकाने वाला चीज़ भी पहुँचता है और मोटिवेट करने वाला भी चीज़ पर। तो जो भटकाने वाले लोग हैं या इस तरह के चैनल हैं या इस तरह का कुछ भी कंटेंट है, उसे वो दूरी बना के रखें। और वो युवा ही एनर्जी है। देश के विकास के लिए युवा का पॉजिटिव डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। युवा को मैं यह देना चाहता हूँ, जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जीवनी को पढ़ें, जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, बड़े पद पर हैं, उनकी जीवनी को पढ़ें, देखें कि उन्होंने कैसे विपरीत परिस्थिति में अपने टारगेट को अचीव किया। तो उससे क्या होगा कि उनका मोटिवेशन होगा, उनका जो एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और वो आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। सर, आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि आज भी हमारे ज़िले में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसकी से शिक्षकों की बात आपने बात की, लेकिन शिक्षकों का जो है संतोषजनक वहाँ पर यूँ कहें कि शिक्षकों का जो कमी है, संतोषजनक स्थिति नहीं है विद्यालयों में। हमारे ज़िले में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। नहीं, अभी जो जहाँ तक शिक्षकों की कमी का सवाल है, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षक हमारे लगभग सैचुरेट कर गए हैं। हाई स्कूलों में कहीं कहीं कमी है, चूँकि पुराने टीचर रिटायर हो गए हैं, जो बिहार सरकार के टीचर हैं। तो अभी नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। अभी माननीय उच्च न्यायालय में कुछ बात दायर हुए थे जिनके कारण स्टे लगाया था। नियोजन प्रक्रिया चलेगी और जहाँ शिक्षकों की कमी हम लोग आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जहाँ रिक्त पद है उसको भरा जाएगा शिक्षकों से। सर, बहुत सारे विद्यालय जो सरकार ने कहा कि 10+2 जितने भी 10th के जो स्कूल थे वो 10+2 हो जाएंगे, तो बहुत सारा सिर्फ वहाँ एग्जाम का फॉर्म फिलअप होता है, एग्जाम होता है, क्लास नहीं होती। नहीं, वहाँ क्लास चल रहा है। अभी तो हम अभी जहाँ 9th की पढ़ाई हुई है, अभी तो कोरोना वैश्विक महामारी, आप देखिएगा हम लोगों ने टीचर का डिपोटेशन किया है। जो जहाँ अच्छे टीचर थे ग्रेजुएट, उन लोगों का लगभग 250 टीचर का हम लोगों ने डिपोटेशन किया है वहाँ कक्षा को संचालित करने के लिए। तो वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है और जैसे ये बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी सभी जगह टीचर चले जाएंगे। और कहीं ज़्यादा टीचर हैं, कहीं कम है, सरकार का पत्र प्राप्त है, हम लोग उसको समायोजित करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे उस नियोजन इकाई के अंतर्गत, और शिक्षकों की समस्या अब लगभग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने प्रश्न हमारे साथ दिया, बहुत आभार आपका सर। थैंक यू। ये थे हमारे जिले के शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण जी। आपने इनके विचार सुने, जल्द ये विचार आप सब सुन पाएंगे।